हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन मॉम केयर चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूं, आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियो में इसके बारे में संक्षेप में मैंने इसके बारे में व्याख्या किया है कि क्यों होती हैं ये चीज़ें प्रेगनेंसी में। तो जैसे कि स्तनों में बदलाव प्रेगनेंसी में, उसके बाद स्तनों के निपल्स का काला होना, ये क्यों होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर स्तनों के निपल्स का रंग काला होते जाता है और काला रहता है प्रेगनेंसी में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो माँ है वो उनके गर्भ में बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो स्तनों में है काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, ख़ासकर शुरुआती प्रेगनेंसी में स्तनों का हार्ड होना, निपल्स का काला होना एंड उसके आकार में बदलाव होना, ये सारे जो बदलाव है वो ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, लक्षण है। एंड क्योंकि उसमें आप जानती हैं कि बच्चे का जो भरण पोषण है वो स्तनों के द्वारा जो दूध निकलता है उसी से होता है, इसीलिए आप देखोगे कि प्रेगनेंसी में ख़ासकर स्तनों में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, क्योंकि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए जो खुराक है वो स्तनों द्वारा ही बनाती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। लेकिन वहीं जब स्तनों के निपल में बहुत ज़्यादा रंग का बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा काला पड़ने लगता है, तो वो बोला जाता है कि ये एक हो सकता है कि बेबी बॉय के सिम्टम्स हों। लेकिन ये क्यों होता है मैं यहाँ बता दूँ सबसे पहले कि जो हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी में, जिसके कारण एमएसएच का लेवल बढ़ जाता है और उसी के कारण जो मिलानिन है उसका उत्पादक बढ़ जाता है। एंड जो स्तनों का रंग है, जो निपल्स का रंग है, वो मिलानिन पर निर्भर होता है। तो जितना ज़्यादा मिलानिन का उत्पादक होगा यानी मिलानिन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्तनों का रंग जो है गाढ़ा होते जाएगा। तो जिसके कारण आप देखोगे कि स्तनों का निपल्स में जो कलर है वो चेंज होते जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसलिए आप कलर में फ़र्क देखोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफ़ोर प्रेगनेंसी, ये कारण होता है। उसके बाद मैं ये बोल दूँ कि क्या इसमें कतई सच्चाई है कि जो बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं वो इस पे निर्भर करते हैं। तो मैं यहाँ बोल दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया है कि निपल्स के जो कलर है वो क्यों चेंज होते हैं, इसलिए इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो तो इस तरीके के कलर के चेंजेस से बेबी बॉय के सिम्टम्स नहीं है ये। दूसरा जो बोला जाता है सेम कि अगर प्रेगनेंसी में 9वें महीने में अगर आपके स्तनों से दूध आए तो ये भी बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। तो यहाँ भी मैं इस चीज़ को जो है रॉन्ग साबित करती हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लास्ट मंथ होता है उस वक्त स्तनों में दूध का उत्पादक होने लगता है एंड उसके बाद ही डिलीवरी के बाद आपके दूध जो स्तनों से बाहर निकलते हैं और बेबी के भरण पोषण के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। वो ही एक हार्मोन्स है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दूध का उत्पादक करता है और उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते रहता है 9वें महीने में। इसलिए स्तनों से कुछ द्रव्य पदार्थ जो है आपके स्तनों से बाहर निकलते हैं, जो कि पूरी तरह से उसको दूध नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। जो कि आप देखोगे तरल पदार्थ निकल रहा है, बहुत गहरा कलर नहीं निकलता है दूध के जैसा। तो एक प्रोसेस होता है जो कि एक माँ के शरीर में होता है दूध के उत्पादक के लिए, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका कहीं से लेना देना ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो बेबी बॉय है। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, और अगर ये पिछले ज़माने से भी चला आ रहा है तो ये मतलब पूरी तरह से सटीक नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। धन्यवाद।